के लोग हमारे साथ हैं। खाली क्विक राउंड, समय रैना ने सही किया या गलत किया? समय रैना ने वीडियो डिलीट करके कह रहे हैं आप कि सही किया या गलत? शो पे जो बोला वो ठीक था? रणवीर इलाहाबादिया ने जो उनके शो पे बोला वो ठीक था? जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, मेरे ख्याल से वो अपना नेचुरल सेल्फ नहीं था। वो जो खुद बी सेल्फ होता है ना, एक चीज़ कि अपना जो बंदा खुद है वो खुद रहे। समय रैना जो है वो जो खुद है वो खुद वो वहाँ वैसा करता है, वहाँ पे जैसा वो है वो जैसा वहीं पे करता है। बट रणवीर इलाहाबादिया खुद नहीं था, तो मेरे ख्याल से जब वो खुद नहीं रहा तो इसकी वजह से वो गलत चला गया। तो मेरे ख्याल से शो में आप डिफेंड कर रहे हो? नहीं, मैं रणवीर इलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, समय रैना मैं समय रैना को कर रहा हूँ। आप बट आई बिलीव इज, देखो जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, he was just trying to be cool on the platform because the platform is like that. मोमेंटम इतना ज़्यादा है उस प्लेटफॉर्म का, इंडियाज गॉट टैलेंट का, इसलिए इतना बैकलैश मिला क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, अप्रोच बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक हद तक डिफेंड कर रहे हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, आप घर पे रहते हैं, माता पिता घर पे हैं, आप उनके सामने किस हद तक बातें कर सकते हैं? दिस इज द पॉइंट दैट आप जब इसको कंपैरिजन कर रहे हो, ये इक्वेटिंग पोजीशन है ही नहीं। ये इस आप दो चीज़ों को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या रणवीर इलाहाबादी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है? नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करूंगा बिकॉज वहाँ मैं मेरी लाइन ड्रॉ करता हूँ कि मेरी ये लिमिट है, मैं मेरे पेरेंट्स से कैसे बात करता हूँ। काफ़ी पेरेंट्स आप अच्छा ठीक है, आई काउंटर क्वेश्चन यू इफ इट इज ओके। आपको दिखता होगा कि काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं या ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे एक बेटा अपने पापा से बात भी नहीं करता, उसे लगता है कि ये तो कोई हिटलर है। डू यू थिंक दैट इज फेयर? नहीं ना, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर ड्राइंग अ लाइन एट। सो देर इज नॉट समथिंग लाइक कि मैं अगर मैं डिफेंड कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात करता हूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। मैं रणवीर इलाहाबादी ने जो स्टेटमेंट बोली दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बल्कि वो तो एक ऐसी स्टेटमेंट है जैसे आप बुली कर रहे हो किसी बच्चे को। मान लो एक कॉलेज है, जैसे आई मीन अ कॉलेज स्टूडेंट, तो हो सकता है कि ये तो ऐसे सवाल हैं, डेरोगेटरी सवाल हैं जो एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट एक फर्स्ट ईयर के बच्चे को बुली करने के लिए यूज़ करता है, रैगिंग करने के लिए यूज़ करता है। सवाल गलत है, बट द पॉइंट इज क्या समाज में, मतलब टेलीविजन, फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्या इन सब प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी चीज़ें परोसी जानी चाहिए जो दो दोस्तों के बीच में होती हैं? let me come on to that. First of all, there is a very major difference between when you are saying कि it is presented in the media and it is presented on an OTT platform or it is presented on a YouTube platform. Why? When you are going to the media, there is a much lesser consent on that. कैसे? आपने न्यूज़ मीडिया खोला, चैनल खोला, भाई सीधा वो आ गया, आपको पता ही नहीं था ये आने वाला है। यू गेटिंग सरप्राइज विद दैट, यू विल नॉट लाइक इट, मुझे आपको पसंद नहीं आएगा, यू विल शट डाउन इट, बट स्टिल यू आर इफेक्टेड बाय दैट। क्यों? क्योंकि आपका कंसेंट नहीं था। अगर आप इस वीडियो की बात करें, इफ़ यू नो इट वॉज अ पेड वीडियो, मतलब एवरीवन हु इज वॉचिंग द वीडियो दे हैव पेड मनी फॉर दैट, दे आर प्रोवाइडिंग कंसेंट and they are reading the disclaimer that this is an 18+ show and it can offend anyone. Please watch it on your own discretion. This is the point. And जो लोग ये कह रहे हैं, जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा इससे इफेक्ट हो रहा है, that means that parents have failed to keep the students in the rules. ये जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट का फेल्योर है, कंटेंट, लेट मी कंटिन्यू ऑन दैट। वो कैसे फेल हुए? बिकॉज इफ यू टेक एन आइडियल एग्जांपल, क्या एक 18 साल से कम का बच्चा इन इंडिया कैन दे हैव अ बैंक अकाउंट? नो। कैन दे डू द पेमेंट्स? नो। द वीडियो चैनल वाज पेड, दैट वीडियो वाज पेड. That means that the children who is getting affected by it, they had the access to the payments. Should they have the access to the payments according to the rules and according to the general things? मुझे लगता है कि आजकल ना 12 साल का बच्चा भी ना, जैसे मेरा बच्चा 12 साल का हो गया है, वो ऑनलाइन पेमेंट कर लेता है। और Exactly. ये और वो दिन भर घर पे, जैसे मान लो अकेले है, वो क्या देख रहा है यूट्यूब पे उसको नहीं पता होता है, वो जस्ट देख रहा है, और ऐसे वीडियोस वो देखेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा उसके दिमाग में? 18 साल बाद वो क्या करेगा? दिस इज द पॉइंट कि अगर आप एक ऐसी बात करते हो, अगर आपको यू आर जनरली कंसर्न विद द थिंग कि भाई मेरा बच्चा जो 18 साल से कम है वो अब क्या कंटेंट कंज्यूम करने वाला है, मुझे इसका नहीं पता, तो क्या आप ये भी मानोगे इफ़ यू आर गिविंग हिम द फोन? आप कह रहे हो कि भाई उसने यूट्यूब खोला, उसने डेरोगेटरी कमेंट देखा, वो गलत था, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर उसके हाथ में फ़ोन है, वो क्रोम खोल सकता है, वो नेटफ्लिक्स खोल सकता है, उसके अंदर क्या क्या कुछ नहीं है? डोंट यू थिंक सो कि वो, अगर फिर आप उसके खिलाफ नहीं बोल पाओगे? क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव द पावर फॉर दैट। बट द पावर इज इन विद यू। एक पेरेंट्स के पास क्या पावर है, एक्चुअल में क्या पावर है, वो ये है कि वो अपने बच्चे को गाइड करें, प्लस देयर इज सम सेंस ऑफ कंट्रोल। समय रैना को गाइड ऐसे ही किया गया है। दिस इज द पॉइंट। गाइडेंस में और रूलिंग में आप या हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, शायद हम अकेले में बैठ के उस तरह की बातें कर लेंगे, लेकिन इस तरह की बातें हम खुले मंच पर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। एक भाषा होगी, एक मर्यादा होगी, भाषा, उस भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपने एक चीज कही कि पेड है, वो
नहीं बोलिए बोलिए कि बोलिए जैसे हर एक एवोल्यूशन होता है ना, एक टाइम था जब कपिल शर्मा आता था, ठीक है, अब नई जनरेशन आ रही है, एक एवोल्यूशन हो रहा है कि एक अब डार्क कॉमेडी एक ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। अब जो बात इसने बोली कि अब पेरेंट्स को अगर वो क्रोम पे कुछ भी खोल सकता है ना, ठीक है, तो अब उसको पेरेंट्स